बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ ऑरेंज स्क्वाश, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का, बग़ैर केमिकल के, बग़ैर किसी कलर के इसको हम बनाएंगे और 3 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करूँगी, बताऊँगी किस तरह आपने बनाना है और कौन सी गलतियाँ हैं जिससे आपका ऑरेंज स्क्वाश कड़वा हो सकता है। सब कुछ अच्छे तरीके से आपको गाइड करूँगी। बस आपने मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मुकम्मल देखना है ताकि आप भी ज़बरदस्त किस्म का ऑरेंज स्क्वाश बना सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने ऑरेंज लिए हैं, किन्नू लेंगे हम, माल्टे या मौसमी वगैरह नहीं लेंगे, किन्नू से ही बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। बस आपको फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म का लेना है, स्टोर हुआ नहीं लेना है। बेहतरीन किस्म का ऑरेंज लिया है। ये ऊपर जो टॉप होगा इसको हटा देंगे, ये नहीं होना चाहिए। इन सबको मैंने 2 दा के साफ़ किए। हमें टोटली 12 अदद किन्नू चाहिए, जो हम इसको इस तरह से बीच में से काटेंगे। काट के हमने क्या करना है, असल में हमें तकरीबन 3 से 4 ऑरेंज के छिलके चाहिए। तो हमने देखिए मैं आपको 2 तरीके से बताती हूँ किस तरह हम छिलके को उतारेंगे। एक तरह तो ये है कि हम बीच में से कट लगा देते हैं और इस तरह अंगूठे की मदद से इस तरह आराम आराम से करके निकाल देंगे। गोल गोल निकालेंगे क्योंकि हमें इसी शेप में चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि हम बीच में से ये ऑरेंज को देखें काट लें, हाफ कर लें, हाफ करने के बाद इस तरह इसका छिलका उतार दें। तो ये गोल गोल कटोरियों की तरह हमारे ऑरेंज के छिलके हमें मिल जाएंगे। बस इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से आपने अंगूठे की मदद से यूं अंदर करके आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये आराम से उतर जाएगा। तो बस इसी तरह हम सारे कर देते हैं। हमें तकरीबन 4 ऑरेंजों का छिलका इस तरह चाहिए, तो हम इस तरह आराम से इस छिलके को रिमूव कर देंगे और छिलकों को उतारेंगे और ऑरेंज को अलग कर देंगे। तो ये देखें हमने 4 ऑरेंजों का छिलका इस तरह काट के निकाल दिया है। ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने पैन चढ़ा दिया है मीडियम आंच पे, थोड़ा सा पानी डाला है, उसके ऊपर मैंने ये जाली रख दिया है। तो पानी नीचे उबल रहा है, ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। हमने क्या करना है, ऑरेंज के छिलके को स्टीम पे पकाना है। तो ये देखें थोड़ा सा पानी है, बॉईल हो रहा है, इसके ऊपर ये मैंने रख दिया जाली, तो ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने 4 ऑरेंजों का छिलका गोल गोल काटे थे तो इनको हम इस तरह रख देते हैं। 15 से 20 मिनट हम इसको मीडियम आंच पे स्टीम पे कुक करेंगे। तो मैं इसको बस ढक के रख देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि 2 मैंने किन्नू लिए हैं, इनको मैं अलग रख देती हूँ क्योंकि हमें इसका पल्प चाहिए। तो हम इसको साइड पे कर देते हैं। बाकी ऑरेंजों को हम नॉर्मली जिस तरह छीलते हैं उस तरह छील के इनका छिलका अलग कर देंगे और इनको सेट कर देंगे ताकि हम इनका मज़ेदार किस्म का जूस निकाल सकें। तो मैं इसको सबको छील लेती हूँ। तो मैंने तमाम तर किन्नों के छिलके उतार के इनको अच्छे से साफ़ कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा। इसमें से आपने बीज निकालना है। ये बीज नहीं जाने चाहिए, अगर बीज जाएंगे तो आपका जो जूस होगा वो क्या होगा, कड़वा हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या करना है, इसका जूस निकालना है और ग्राइंडर जैक में निकालना है। जब ग्राइंड होगा तो बीज भी साथ ग्राइंड हो जाएंगे। तो बीज क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो हमें ये बीज नहीं चाहिए, आपने बीज निकालना है। अगर आपने ग्राइंडर जैक में करना है तो आपको बीज लाजमन निकालना है, और अगर हाथ से कर रहे हैं या किसी जाली से इसका जूस निकाल रहे हैं तो फिर तो खैर है, क्योंकि आपने अलग कर देना है। तो हमने ग्राइंडर जार में ही इसको पीसना था, तो मैंने इसके पहले बीज निकाल दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से ग्राइंड करूंगी, आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। तो ये देखें बेहतरीन सा इसको मैंने ग्राइंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको छन्नी में छानूंगी। तो हमें मोटी वाली छन्नी चाहिए, बारीक चाय वाली छन्नी चाहिए, मोटी छन्नी चाहिए। उससे हम इसको अच्छे से छान के जूस को अलग कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा पल्प है, मोटे जो सही तरह नहीं पिसे गए हैं या कुछ अगर बीज छिलका वगैरह कुछ भी होगा उसको हम अलग कर देंगे। तो हम इसका अच्छे से जूस को छान के निकाल लेते हैं। किन्नू को रस को मैंने अच्छे से छान लिया है, तो अब ये बेहतरीन सा छन गया है, तैयार है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये देखें चूल्हे पे जो मैंने स्टीम पे छिलके रख दिए थे ये हो गए हैं तकरीबन 15 मिनट में। बेहतरीन से देखें ये नरम नरम से हो गए, हमें ऐसे ही चाहिए थे। टोटली हमने कुक नहीं करना, बस हमें नरम चाहिए थे। ये हम निकाल देते हैं। देखिए मैंने निकाल दिया। अब मैंने क्यों स्टीम दिया, इसलिए दिया था ताकि इसका मैंने ये देखें इस तरह करके इसका ये ऊपर जो वाइट कलर का इसका छिलका है इसको मैंने निकालना है। इसको हमने नहीं डालना जूस में, अगर हम ये डाल देंगे ना तो तब भी आपका ऑरेंज का जूस कड़वा हो जाएगा। एक आपने ऑरेंज का बीज नहीं डालना, दूसरा आपने ऑरेंज का छिलके के अंदर जो वाइट वाला हिस्सा है वो नहीं डालना। ऑरेंज वाला हिस्सा जो होता है ऑरेंज कलर का वो हमें चाहिए, वो खट्टा होता है और उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, बहुत तेज़ इसमें फ्लेवर होता है ऑरेंज का। और दूसरा ये होता है कि ऑरेंज का कलर भी बहुत बेहतरीन आता है। लेकिन ये जो वाइट वाला हिस्सा है ना इसको हमने रिमूव करना है क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है, तो हमें कड़वाहट नहीं चाहिए। ये देखें बीच में से ये जो टॉप पे ये
ये वाइट वाला ये भी हटा दिया। इसको अच्छे से आपने क्लीन करना है और ये वाइट वाला बिल्कुल हिस्सा रिमूव करना है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर ये होगा तो आपका ऑरेंज का जो स्कॉच बनेगा वो कड़वा बनेगा। तो आपने ये ज़रूर करना है और वाइट छिलके को रिमूव करके बस सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट हम रखेंगे। तो इस तरह मैं कर लेती हूँ। देखें सारे छिलकों से मैंने ये वाइट वाला पार्ट निकाल दिया है, सिर्फ ऑरेंज वाला रख दिया है। एक दूसरा तरीका भी है जिससे हम ये कर सकते हैं। ये इस तरह छिलका लेके बगैर स्टीम दिए हुए ताज़ा जो आपने छिलका उतारा उसका ऊपर से इस तरह वाइट छुरी के साथ आप काटेंगे और काट के निकालेंगे और बारीक बारीक काट के थोड़े से पानी में इसको पका देंगे और नरम करेंगे। तो इस तरह आपने करना है, तो आप इस तरह कर लें जैसे आपको ईजी लगता है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, जिस तरीके से भी आपको बेहतर लगता है, ईजी लगता है, आप वैसे आराम से कर सकते हैं। अब मैंने दोबारा से ग्राइंडर जार ले लिया जिसमें मैंने जूस बनाया था ऑरेंज का। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो ऑरेंज के छिलके हमने लेके इसमें से हमने वाइट पार्ट अलग कर दिए थे, सिर्फ ऑरेंज छिलके रह गए हैं, तो वो हम इसमें डालेंगे ग्राइंडर जार में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। हमने इसको अच्छे से पेस्ट बनाना है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी बल्कि ऑरेंज का जूस जो हमने निकाला था वो डाल के हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। पानी नहीं मिक्स कर दें। तो बस सिर्फ ऑरेंज जूस हमारे पास पड़ा हुआ है, तो बस यही डाल देते हैं थोड़ा सा, जितने में ये आराम से ग्राइंड हो जाए। तो इसको हम डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड करेंगे, इतना ग्राइंड करेंगे कि स्मूथ सा बेहतरीन सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है और इसका कलर कितना डार्क है। हम इसको क्या कर देते हैं, इसको भी छान के जूस के अंदर मिक्स कर देते हैं। जो हमने ऑरेंज जूस निकाला था उसी के अंदर हम मिक्स करेंगे। छानेंगे इसलिए कि अगर कोई छिलका मोटा दाना रह गया है या सही पिसा नहीं है तो वो भी अच्छे से छन जाए। तो इसको हम छान लेते हैं, अच्छे से छान के जूस और जो ऑरेंज के छिलकों का ने पल्प बनाया है वो भी बेहतरीन सा इसमें सारा मिक्स कर देते हैं। तो ये देखें सारा हमने मिक्स कर दिया है, छिलका और ऑरेंज का जूस ये बेहतरीन सा रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, 2 ऑरेंज जो मैंने अलग रखे थे, अब इसका हमने क्या करना है, इनको छील के इनका पल्प अलग करना है। हमें पल्पी जूस हम बना रहे हैं कि उसमें थोड़ा-थोड़ा सा ऑरेंज के पल्प जो है वो मुँह में आए, बहुत अच्छा लगता है। जिनको पसंद है वो कर लें और जिनको नहीं पसंद तो वो ये स्किप कर सकते हैं। बस आपने 12 ऑरेंजों का जूस निकाल के डाल देना है। मैंने 10 का निकाले और ये 2 मैंने अलग कर दिए थे। तो आपने अगर ये स्किप करना है तो ये 2 ऑरेंज भी इसमें से इसका जूस निकाल दीजिएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, पल्प ऐसे निकालेंगे कि हम इसको छीलेंगे, छील के ये ऊपर से जो ऑरेंज का हिस्सा होता है इसको हटा देंगे। तो ये देखें नीचे कहते हैं ज़बरदस्त किस्म के पल्प हैं, बहुत ही खूबसूरत और देखें दाना-दाना कितना ज़बरदस्त है। अल्लाह की कुदरत। मेरा बेटा हमेशा कहता है कि मम्मा ये जो बोटल्स होते हैं छोटे-छोटे ऑरेंज के कितने बेहतरीन लगते हैं। तो ये हम निकाल देते हैं, ये सारा पल्प हम निकालेंगे 2 ऑरेंजों का। निकाल के क्या करेंगे, बस ये वाइट वाला जो छिलका होता है ना ऊपर, बिल्कुल जिली सी होती है वाइट कलर की ऑरेंज के इर्द-गिर्द, वो हमने नहीं डालना, बस ये पल्प डालने हैं। तो ये हम सारे 2 ऑरेंजों का इसी तरह अलग करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत होगी, लेकिन आपका ऑरेंज जूस बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना स्कॉच, उससे भी बेहतरीन बनेगा। दोनों ऑरेंजों का पल्प इसी तरह निकाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने पैन चढ़ा दिया है मीडियम टू लो आंच पे। इसके अंदर मैं चीनी डालूँगी 2 कप, जो हाफ़ केजी बनता है, ये डाल देंगे और इसके साथ मैं आधा कप पानी डालूँगी। आधा कप पानी डाल के हम क्या करेंगे, मीडियम टू लो आंच पे इसको रख देंगे ताकि अच्छा सा हमारा चीनी जो है वो पिघल जाए। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके मैं इसका ढकना ढकूँगी और ढकना ढक के इसको मीडियम टू लो आंच पे रख देंगे इतनी देर कि चीनी पिघल जाए और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा शीरा बन जाए। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो आंच पे इसको कुक करती रही हूँ। तो ये देखिए चीनी अच्छे से पिघल चुका है, शीरा बन चुका है। हमें नॉर्मली चीनी से पिघालना था, कोई 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना। तो ये देखिए ये अच्छा सा हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे इसमें जो हमने ऑरेंज और ऑरेंज के छिलकों का जूस निकाला था वो हम सारा इसमें डाल देते हैं। अच्छे से डालेंगे, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये हम डाल देते हैं और डाल के मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ऑरेंज का जूस और शीरा अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए। ढकना ढकूँगी और ढकना ढक के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें 10 मिनट तक मैं इसको कुक करती रही हूँ मीडियम आंच पे। अब मैं क्या करूँगी, इस पे ये पल्प जो हमने निकाले थे 2 ऑरेंजों का, ये हम इसमें डाल देते हैं। तो हमें पल्पी स्कॉच चाहिए तो इसलिए हम डाल देते हैं, जिनको नहीं चाहिए पल्प तो वो बिल्कुल मत डालें। अब हम क्या करेंगे, ढकना ढकेंगे और अब मैं मीडियम टू लो आंच पे इसको आधे घंटे के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूँगी।
तो ये देखें आधा घंटा गुजर चुका है और ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी। लेमन जूस में 4 खाने के चम्मच डाल रही हूँ, इससे ये मज़ीद खट्टा हो जाएगा और ज़बरदस्त हो जाएगा और इसकी लाइफ भी बढ़ेगी। के साथ मैं आधे चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक से इसका टेस्ट जो है और भी ज़बरदस्त लग जाएगा। तो इसको हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, कलर कितना बेहतरीन है, जबकि हमने इसमें कलर नहीं डाला था। ये कमाल ऑरेंज के छिलकों का। अगर आप ऑरेंज के छिलके डालते हैं ना, एक तो ऑरेंज के छिलके का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है ऑरेंज का, और उसका कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। अगर आपको छिलके नहीं पसंद तो आप छिलके स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ऑरेंज जूस में ही बना सकते हैं, क्योंकि वो कलर और टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए ये हो गया, हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसका ढकना ढकती हूँ और मीडियम टू लो आंच पे इसको आधे घंटे के लिए कुक होने के लिए रख देती हूँ। आधा घंटा गुजर चुका है और हमारा ऑरेंज जूस बेहतरीन सा रेडी हो गया है। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक कराती हूँ कि किस तरह का हमारा ये रेडी हो। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा थिक हुआ है। जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। ऑरेंज स्क्वॉश रेडी हो चुका है ज़बरदस्त किस्म का, जिसको हम फ्रिज में 3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें अब इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करके सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने इस जग में डाल दिया है। आप किसी भी बोतल में, एयर टाइट बोतल में डाल दें शीशे की, और इसको फ्रिज में सेव करें आराम से। 3 से 6 महीने तक आपके ऑरेंज जूस को कुछ नहीं होने वाला, बेहतरीन सा ये रहेगा और ज़बरदस्त होगा। तो ये देखें मैं आपके सामने तैयार कर देती हूँ। एक गिलास में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज स्कॉच डाला है, साथ चीनी थोड़ी सी डाली, जितना आपको पसंद है। मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया और इसके साथ मैं कुछ आइस क्यूब्स डाल रही हूँ, ताकि ये ठंडा ठंडा और ज़बरदस्त किस्म का हो जाए। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और हमारा ज़बरदस्त किस्म का ऑरेंज स्क्वॉश रेडी हो जाएगा। बेहतरीन किस्म का आप पिएं, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए मिक्स करें, कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और बगैर किसी कलर के, बगैर किसी केमिकल के हमने ये बेहतरीन किस्म का ऑरेंज स्क्वॉश बनाया। गर्मियों में बहुत ये मज़ेदार और बेहतरीन लगता है, रिफ्रेशिंग होता है। गर्मियों में ऑरेंज नहीं होता तो आप ऑरेंज इस तरह स्टोर कर सकते हैं अपने लिए। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बना है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह मैंने आपको गाइड किया, अगर आप उसी तरह बनाते हैं तो आपका ऑरेंज स्क्वॉश बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। जिस बोतल में भी आप इसको शिफ्ट करेंगे, रखेंगे, उसको सूखा होना चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। एक दफ़ा आप गर्म पानी में बॉईल करें बोतल को, उसके बाद उसको सुखाएं और सुखाने के बाद आप ये ऑरेंज जूस उसमें डाल के स्टोर कर दें। आराम से 3 महीने तक आपके ऑरेंज स्क्वॉश को कुछ नहीं होगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म का स्क्वॉश आप बनाएं, कम वक्त में, कम बजट में, बहुत बेहतरीन बनता है। बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।